नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज अपने इंडिया में रिवर सिस्टम के बारे में। बेसिकली हम यहाँ पे 6 रिवर सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 6 नहीं 7 रिवर सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको दुनिया में जितने रिवर्स हैं उसका एक प्लेलिस्ट निकाल दूंगा, ठीक है। हर एक कॉन्टिनेंट का, अफ्रीका का अलग, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप का अलग, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आप कमेंट में लिख देना कि आपको सारे कॉन्टिनेंट्स के ये रिवर सिस्टम चाहिए। इवन एंटार्क्टिका का भी मैं आपको रिवर सिस्टम बता दूंगा। हालांकि यूपीएससी में एंटार्क्टिका के बारे में पूछता नहीं है, ना उसके रिवर सिस्टम के बारे में। वहाँ पे एक रेड कलर का नदी है, इसको ब्लड रिवर बोला जाता है, ठीक है। ब्लड रिवर, ब्लड फॉल्स। तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला है। तो आपको हर कॉन्टिनेंट्स का रिवर मैं बता दूंगा कि यूरोप में कौन सा है, ठीक है। बुडापेस्ट में से कौन सा नदी जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। अभी फिलहाल इंडिया के 7 रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, ओके। इंडिया में मेजर रिवर्स है वो वाले। उसके बाद छोटे छोटे जो रिवर्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद छोटे छोटे जो रिवर्स हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, आप उन पर देख लीजिए। यहाँ पे हम कवर क्या कर रहे हैं, देखिए बेसिकली कवर कर रहे हैं रिवर का पूरा, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कहाँ पे एंड होगा, उस रिवर के आने मतलब उसके फ्लो में, उसके कैचमेंट एरिया में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ आते हैं, वो बात करेंगे, ठीक है। ताकि ओवरऑल कवर हो जाए। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ कवर हो जाए, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जोग्राफिकल, एवरीथिंग, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा कलर? लेट मी टेक द रेड कलर, ओके। सो स्टार्ट करते हैं गंगा नदी से। पहले बेसिकली इसका ओरिजिन देखते हैं, कहाँ से ओरिजिन होता है। देखिए गंगोत्री से निकलता है भागीरथी, ठीक है। गंगोत्री से भागीरथी रिवर निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद इसका फॉर्मेशन भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप देखिए इसका फॉर्मेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसे केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर निकलता है, बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलता है, ठीक है। अब देखिए जब धौली गंगा रिवर अलकनंदा से मिलती है, इसको विष्णु प्रयाग बोला जाता है। When धौली गंगा meets अलकनंदा, it's called विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं इसको? विष्णु प्रयाग। एंड when नंद प्रयाग रिवर मिक्स अलकनंदा, इट्स कॉल्ड नंदाकनी। क्या बोलते हैं इसको? नंदाकनी बोलते हैं। एक मिनट, ये मैप छोटा है कि बड़ा है? नंदाकनी रिवर मिलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा सबसे बड़ा नदी है, सबसे बड़ा मेजर नदी वही है। इसका नाम ये नंदाकिनी भी हो सकता था, लेकिन अलकनंदा नाम कंटिन्यू आ रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि जिस रिवर का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, ज़्यादा फ्लो रहता है, उसी के नाम पे ऐड हुआ जाता है। कोई भी रिवर उसको मतलब ज्वाइन करेगी, फिर ये बावजूद उसी रिवर का नाम रहेगा, कारण वो रिवर मेन फ्लो है, इसीलिए अलकनंदा का नाम कंटिन्यूसली आ रहा है, ठीक है। नंदाकनी, ओके। नंदाकनी क्या बनता है? ये नंद प्रयाग बनता है। क्या बोलते हैं? रिवर क्या बोलते हैं? पिंडर रिवर। ये जब ज्वाइन करते हो क्या बोलते हैं इसको? कर्ण प्रयाग। इस एरिया का नाम है कर्ण प्रयाग। अब भागीरथी जॉइंट अलकनंदा, इसी को हम बोलते हैं भागीरथी। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, नंदाकिनी नंदप्रयाग, ठीक है। एटलास जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भागीरथी ज्वाइन करती है, तब देवप्रयाग में ये बनती है गंगा। अब यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया, अलकनंदा भी रह सकता था, क्योंकि इन दोनों का वॉल्यूम ऑफ फ्लो सेम है, इसीलिए नाम क्या पड़ गया? नया नाम पड़ गया गंगा नदी, ठीक है। तो यहाँ से गंगा नदी बन के निकलती है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ओके। बाकी इसकी मेजर इंपॉर्टेंस वगैरह देखते हैं। नाम गंगा नदी, ठीक है। अप्रॉक्स 2510, लेकिन हाईली देखिए 25-25 इतना माना जाता है, ठीक है। टोटल ड्रेनेज बेसिन
10,86,000 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया, नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश। अब तिब्बत को कैलकुलेट क्यों कर रही है? तिब्बत में देखिए कुछ ऐसे रिवर है, घाघरा नदी हो गया, कोसी नदी हो गया, ये सब जब ज्वाइन करते तो उसके कैचमेंट एरिया में आता है, ठीक है। ये गंगा के कैचमेंट एरिया में आते हैं नेपाल और तिब्बत, ठीक है। ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तराखंड में है। ओके, उत्तराखंड। 7,000 मीटर एल्टीट्यूड, 7,000 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा नदी निकलता है? भागीरथी नदी निकलता है, ठीक है। और अलकनंदा कहाँ से निकलता है? बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ। ओके, अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलता है। ओके, सो नेक्स्ट, फॉर्मेशन बाय कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग। मैंने आपको देवप्रयाग बताया, रुद्रप्रयाग बताया, कर्णप्रयाग बताया, है कि नंदप्रयाग, उसके बाद उससे पहले विष्णुप्रयाग। सबसे पहले कौन है? विष्णुप्रयाग। लास्ट में कौन है? देवप्रयाग। ओके, बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ है, वहाँ पे ड्रेन होता है। वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि मेजरली 3-4 रिवर का मिला के, इधर से गंगा आ रहा है, ब्रह्मपुत्र आ रहा है, तीस्ता आ रहा है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। स्टेट कवर्ड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का थोड़ा सा पार्ट आता है, झारखंड का थोड़ा सा पार्ट आता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड थोड़ा सा आता है। मेजर यूसेज इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, रिलीजियस पर्पस। ओके, नेक्स्ट इसके ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज पे गंगा का 2024 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि जो गंगा नदी का ट्रिब्यूटरीज है वो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट राइट, हाँ नहीं, लेफ्ट टू राइट कितने सारे, मतलब ये पूछा गया था, सीक्वेंस पूछा है कि लेफ्ट के बाद नेक्स्ट लेफ्ट कौन सा, ये कौन सा है। घाघरा पूछा था, गोमती पूछा था, ठीक है, ऐसे पूछा था यूपीएससी ने। तो वही देखते हैं। पहला ट्रिब्यूटरी आता है रामगंगा। पहला ट्रिब्यूटरी कौन सा आता है? रामगंगा, ठीक है। गढ़वाल हिल्स, उत्तराखंड। रामगंगा का ओरिजिन कहाँ पे है? गढ़वाल हिल। देखिए 2 हिल्स आते हैं, एक कुमाऊं हिल्स आते हैं और एक गढ़वाल हिल्स आते हैं। उत्तराखंड में ही 2 हिल्स है, गढ़वाल हिल्स एंड कुमाऊं हिल्स, ठीक है। गढ़वाल एंड कुमाऊं नियर कन्नौज में ज्वाइन करता है, कन्नौज यूपी में, वहां पे ज्वाइन करता है। ये देखिए ये वाला रीजन है कन्नौज का, ठीक है। स्टेट कवर्ड उत्तराखंड एंड यूपी, 2 ही स्टेट है, ठीक है। फर्स्ट मेजर हिमालयन ट्रिब्यूटरी, ये गंगा का फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है। फिर आता है घाघरा। कहाँ पे घाघरा? ये है घाघरा। यहाँ पे गोमती मेंशन करना भूल गया। यूपीएससी ने क्या पूछा था? गोमती, घाघरा, कोसी, ऐसा पूछा था यूपीएससी ने। तो यहाँ पे गोमती ये रहा, गोमती मेंशन नहीं किया गया। ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये है गोमती नदी, ये है गोमती रिवर। ओके, नेक्स्ट है घाघरा। तिब्बत में मापचोंग ग्लेशियर, मापचोंग ग्लेशियर से निकलता है। कौन सा? घाघरा। इसलिए मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे है, नेपाल, तिब्बत। मैंने आपको बताया ना, नेपाल और तिब्बत में भी ये इसका पहुंच है, नेपाल एंड तिब्बत, क्योंकि वहीं से ओरिजिन होके निकल रहा है, ठीक है। घाघरा हो गया। छपरा, बिहार में मिलता है घाघरा। ये है छपरा, ये घाघरा ये रहा, छपरा में आके मिलता है, ठीक है। नेपाल, यूपी, बिहार। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, घाघरा नदी गंगा का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। बहुत पानी, इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना बहुत ज़्यादा है। वॉइस क्लियर है ना? ओके। गंडक नदी। अब गंडक के ऊपर एक बार यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था, ऑक्सबो लेक का। ऑक्सबो लेक जो गंडक रिवर का मैंडरिंग से जो फॉर्म होता है, ऑक्सबो लेक, इसके ऊपर पूछा था, ठीक है। पटना, नेपाल, बिहार। इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन। ऑक्सबो लेक, ठीक है। कोसी रिवर, ये बिहार का सौरव, बिहार का दुख माना जाता है क्योंकि बहुत बाढ़ आता है इसके ऊपर। तिब्बत, नेपाल रीजन में ओरिजिन होता है। नियर कुर्सेला, बिहार में ज्वाइन करता है गंगा को। ये है कोसी नदी, ठीक है। ये है गंडक। इसी के ऊपर यूपीएससी ने पूछा था कि ऑक्सबो लेक इसका।
ठीक है। और यही रामसर साइट भी है, रामसर साइट, इसको क्या बोलते हैं कमेंट में लिखिए आप, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा रामसर साइट है बिहार का, मैं बता दूं? नहीं बताऊंगा, आप चेक। दार्जिलिंग हिल्स, ठीक है, नियर गोदावरी, दार्जिलिंग हिल से निकलता है महानंदा रिवर, ये है महानंदा रिवर, ये देखिए, ये दिख रहा है महानंदा रिवर, कौन सा रिवर? ओके, नियर वेस्ट बंगाल यूपी, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा का ये ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। अब इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं, और लेफ्ट बैंक में सबसे बड़ा कौन सा आता है? यमुना नदी आता है, ठीक है। जो मैंने घाघरा बोला था, घाघरा लेफ्ट बैंक का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी, लेकिन जो अपना नदी है गंगा, इसका लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी, ठीक है। यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड कहाँ पे रहता है? ये रहा, ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ये टन नदी, टन और देखिए टन्स नदी आ गया, एक आता है हिंडौन नदी जो कि यमुना का ये रहता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है यमुना का ये, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर। प्रयागराज में अभी दुनिया का सबसे बड़ा मेला जो लगा था, प्रयागराज में लगा था ना, महाकुंभ, कहाँ लगा था? प्रयागराज में, वहीं पे ज्वाइन करता है त्रिवेणी संगम, इसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम, ठीक है, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है। लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। कैमूर हिल्स, ठीक है, कहाँ से निकलता है ये? टन कैमूर हिल्स से निकलता है। कैमूर हिल कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, ये एमपी के दिख रहा है, सॉरी कैमूर हिल एमपी में है, लेकिन टन्स तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये आंसर गलत है। वही मैं कंफ्यूज हो गया, कैमूर हिल्स तो एमपी में है, ठीक है, और कैमूर हिल्स से जाता है बिहार जाता है, ठीक है, कैमूर हिल्स। तो इलाहाबाद रीजन एमपी यूपी, तो ये वाला में भी गलत है, ठीक है, टन, क्योंकि टन यहाँ पे है। कैरेज लार्ज वाटर वॉल्यूम, सन नदी, सन नदी ये डायरेक्ट किसका है? गंगा नदी का ट्रिब्यूटरी है, अमरकंटक में, प्लेट्यू में, ठीक है। ये ऐसा नदी है पहला जो कि नॉर्थ फ्लो कर रहा है, किधर फ्लो कर रहा है? ये नॉर्थ के साइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, नियर पटना ज्वाइन होता है एमपी यूपी बिहार, सन नदी, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ओके। नेक्स्ट सन का आपने देखा ना मैप, ये रहा सन नदी, ठीक है, ये रहा सन नदी, ठीक है, सन, ये डायरेक्ट गंगा को ज्वाइन करता है, ओके। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगा में कौन कौन से नेशनल पार्क्स आते हैं? ठीक है, उत्तराखंड में आता है। देखिए इसको पहले जोन में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि कौन कौन से स्टेट में है, क्योंकि स्टेट का अपना नेशनल पार्क रहता है, स्टेट का। एक्सक्यूज मी गाइस, वॉइस बहुत क्लियर आ रहा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। तो बात करते हैं, देखिए इसको पहले इसको जोन में डिवाइड कर लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन से नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी, सही है ना, राइट है, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है। तो उत्तराखंड में कौन सा आता है? गंगोत्री नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क, ये अपने जो गंगा नदी इसके कैचमेंट एरिया में आता है, इसके कैचमेंट एरिया में आता है। ठीक है, सोर्स ऑफ भागीरथी ग्लेशियर एंड अल्पाइन फौना। ठीक है, फुट हिल्स नियर हरिद्वार, एलिफेंट टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क में, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से रिवर्स हैं, नेशनल पार्क है जो कि गंगा नदी के कैचमेंट एरिया में आते हैं। ओके, तो कौन कौन से हैं? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हो गया, दो हो गया। वो मैंने ये देखिए वाल्मीकि बिहार में आता है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ट्रिब्यूटरी रीजन नियर वाराणसी अलॉन्ग अपर गंगा घड़ियाल। ठीक है, यहाँ पे आप हस्तिनापुर में देख सकते, घड़ियाल आपको मोस्टली चंबल में देखने को मिलेगा, मोस्टली आपको चंबल रिवर में देखने को मिलेगा। तो बिहार में कौन है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है ये। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बंगाल टाइगर हैबिटेट, ये हो गया बिहार में नेशनल पार्क, ये गंगा नदी के कैचमेंट एरिया में आता है। ओके, नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कितने नेशनल पार्क हैं जो कि गंगा नदी के कैचमेंट एरिया में आता है? तो एक में बिहार में एक और है, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन, ये 2022 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये दुनिया का
फर्स्ट एवर गैंजेटिक डॉल्फिन का प्रोटेक्शन एरिया, ठीक है। फर्स्ट एवर डॉल्फिन सेंचुरी, वर्ल्ड का फर्स्ट एवर डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है? ये अपना है बिहार में, ठीक है। बिहार में विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, नियर भागलपुर, इंडिया ओनली डॉल्फिन सेंचुरी, ओके। वेस्ट बंगाल सुंदरबन नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। डेल्टा रीजन मैंग्रोव रॉयल बंगाल टाइगर, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है, वहाँ पे तो रॉयल बंगाल टाइगर का तो जड़ है, बोलते हैं ना, वहीं पे सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर है। जल्दापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोरुमरा नेशनल पार्क इन बेसिन फ्रिंज, राइनो एंड एलिफेंट सीन। तो ये अपने गंगा नदी में ये सारे नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सा आता है, क्योंकि यूपीएससी मेजरली सिटीज़ पूछ लेता है, यूपीएससी या एमपीपीसीएस सिटीज़ पूछ लेता है कि इस रिवर में कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ आते हैं। तो देखते हैं सिटीज़ कौन कौन से। गंगोत्री सिटी आता है, वहीं से तो निकलता है, गंगोत्री से ही तो अपना भागीरथी रिवर निकलता है। हरिद्वार आता है, ठीक है। गेटवे टू गॉड, गंगा एंटर्स प्लेन, कुंभ मेला साइट, ठीक है। ऋषिकेश आता है, ठीक है, योगा कैपिटल, सैक्रेड घाट्स, राफ्टिंग हब। कानपुर आता है, प्रयागराज आता है, इंडस्ट्रियल सिटी, एंशिएंट साइट ऑफ कानपुर, प्रयागराज। वाराणसी आता है, यहीं पे तो हुआ था कुंभ मेला प्रयागराज में, ठीक है। पटना आता है, भागलपुर आता है, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज है जो कि अपने गंगा नदी के बेसिन में आते हैं, ओके। और ये इनके इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट पाटलिपुत्र हिस्टोरिकल, ये कहाँ का है? पटना का है। ये सब उनके डॉल्फिन सेंचुरी, सिल्क सिटी भागलपुर में है, ठीक है। यहीं पे विक्रमशिला उसका नाम है, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ओके। नेक्स्ट, हेरिटेज एंड यूनेस्को साइट अलोंग गंगा, कौन कौन से? सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, जो अपना यूनेस्को का साइट आता है। यूनेस्को में कितने साइट्स हैं? अभी फिलहाल इंडिया में आई गेस 46 है, ठीक है। उसमें कल्चरल आता है, नेचुरल आता है एंड मिक्स आता है। मिक्स में फिलहाल एक ही है, कैंचनजोंगा नेशनल पार्क, जो कि अपना सिक्किम में है, ठीक है। और फिर नेचुरल है, उसके बाद अपने कल्चरल है। तो ये सुंदरबन नेचुरल में आएगा, नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, नेचुरल। वेस्ट बंगाल महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, कल्चरल, बिहार में है। वाराणसी विश्वनाथ टेम्पल घाट्स, कल्चरल, यूनेस्को प्रपोज्ड है। ये अभी तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही बना है, ये प्रपोज्ड है, ठीक है। प्रपोज्ड है यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में है। किसमें है? टेंटेटिव लिस्ट, ओके। टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है कि स्टेट प्रपोज कर देता है कि ये काम करो, आप यूनेस्को इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के उसमें आप इसको डाल दो, तो प्रपोज्ड है टेंटेटिव लिस्ट में। प्रयागराज कुंभ मेला साइट, आपको पता ही है, दुनिया में 144 साल बाद अभी महाकुंभ हुआ है, ठीक है। इंटेंजिबल हेरिटेज यूनेस्को, एक यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज निकालता है, ठीक है, दुनिया भर में। तो इंडिया से भी आता है, कुंभ मेला आता है, और फिर क्या क्या है अपना गरबा डांस है, और राजस्थान का एक कौन सा डांस था वो, राजस्थान का एक डांस है ठठेरा, एक जो ठठेरा बनाते हैं ना बर्तन वगैरह, वो भी है, ठीक है। तो इंटेंजिबल कल्चर जो अपने ये ऋग्वेदिक के स्क्रिप्चर्स रीड करने हैं वो भी है, ये किसमें? इंटेंजिबल लिस्ट में आता है, ठीक है। तो टोटल शायद से 16 है ना, आई गेस, ओके। तो बहुत से इंटेंजिबल लिस्ट में आते हैं, तो प्रयागराज कुंभ मेला इंटेंजिबल लिस्ट में आता है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे हम यमुना नदी के बारे में। यमुना, हालांकि यमुना के बारे में उतना आपको डिटेल नहीं मिला, क्योंकि यमुना इटसेल्फ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। प्रयागराज में मिलन होता है यमुना, ठीक है। कहाँ से निकलता है? आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक। कहाँ से निकलता है? यमुनोत्री ग्लेशियर। लेंथ कितना है? इतना 1376, बाद में जाके ये गंगा से मिल जाता है। ओरिजिन कहाँ पे हुआ है यमुनोत्री ग्लेशियर? बंदरपूंछ रेंज। ये देखिए, अगर यहाँ यूपी से ये पूछ सकता है कि कौन से रेंज से हुआ है, तो बंदर, ठीक है, उत्तराखंड अबाउट 6 मीटर एल्टीट्यूड, मतलब इतने ऊंचाई पे है, ठीक है। तो गंगोत्री तो और ऊंचाई पे है, गंगोत्री 7000 की ऊंचाई पे है, जहाँ से क्या निकलता है? भागीरथी निकलता है। कन्फ्लुएंस माउथ कहाँ पे? इसका माउथ है नहीं, डायरेक्टली गंगा में मिल जाता है,
ठीक है, गंगा में मिल जाता है। माउथ किसको बोलते हैं? जहाँ पे से मिल जाता है, समुद्र से मिल जाता है, वहाँ पे माउथ होता है, ठीक है। कैचमेंट एरिया, इतना इसका कैचमेंट एरिया है। और हमने गंगा कितना कैचमेंट एरिया देखा था? 1 मिलियन, 10 लाख के आसपास देखा था, ठीक है। कवरिंग 7% ऑफ इंडिया टोटल एरिया। स्टेट कवर, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि यमुना नदी कौन कौन से स्टेट से आता है, उसमें हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में था, तो बोला हिमाचल तो ऊपर है, उत्तराखंड नीचे, उत्तराखंड से निकलता है। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि हिमाचल प्रदेश से निकले। हिमाचल प्रदेश का छोटा सा एरिया कवर करता है, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश का छोटा सा एरिया कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है। तो देखिए छोटा सा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, स्मॉल पार्ट हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्यों काउंट किया पता है? बहुत से इसके ट्रिब्यूटरीज जैसे चंबल वगैरह हो गए, ये सब यहीं से निकलते हैं, मतलब इसके ट्रिब्यूटरी, इसीलिए कैचमेंट एरिया में कवर किया है, ठीक है। राजस्थान, ओके। मेजर यूज वही इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, दिल्ली मेन सोर्स हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, नेविगेशन। यमुना नदी का इस बार क्लीन करने का प्लानिंग किया जा रहा है। यमुना नदी जब उत्तराखंड से निकलता है इतना स्वच्छ रहता है, लेकिन दिल्ली आते आते इतना गंदा हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि बहुत सा जो नाला है ना, नाला वो इससे आके जॉइन हो जाता है। इसीलिए यमुना नदी को वर्स्ट नदी। मैं जब वृंदावन विजिट किया था तो वृंदावन में बताऊँ, मतलब हमारा कुछ रिचुअल्स था तो हमने वो पूरा किया, पूरा ये मथुरा और वृंदावन घूमे, उसके बाद स्नान के लिए गए थे, ठीक है। देखिए ये बात को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ जो नदी का पानी था बहुत गंदा था, एकदम ब्लैक कलर का पानी आ रहा था। आप सोच रहे हो, ब्लैक कलर का पानी आ रहा था, इतना गंदा हो गया था वृंदावन में। सोचिए जहाँ पे भगवान कृष्ण नहाया करते थे इसी यमुना नदी में, अब वही नदी पूरा काला हो गया। आप देख रहे हो पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है और नाला सब आके मिल रहा है उस पर। अर्बनाइजेशन और खोजो अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो अभी फिलहाल उस पर बात चल रही है, दिल्ली में बात चल रही है कि यमुना नदी को क्लीन कैसे किया जाए, क्योंकि अगले हफ्ते मंडे या आई थिंक संडे को ही वहाँ पे छठ पूजा का आयोजन होगा। तो वहीं पे बताया जाएगा कि कैसे उसको क्लीन किया जाएगा, कैसे छठ पूजा को बहुत बेहतरीन तरीके से मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, ठीक है। इसमें कौन सा है? ट्रिब्यूटरी में चंबल आता है, चंबल लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। विंध्या रेंज से निकलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश नियर एटावा, एटावा यूपी में ये टच करता है इसको, किसको? यमुना नदी को। कौन? चंबल। चंबल में ही आपको क्या देखने मिल जाएंगे? घड़ियाल्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा। और ये IUCN में क्रिटिकल लिस्ट में है, IUCN में क्रिटिकल लिस्ट में आता है, ठीक है। चंबल, रेवाइंस, क्रोकोडाइल्स, यहाँ पे क्रोकोडाइल्स, यहाँ पे घड़ियाल्स आएंगे, ठीक है। बेटवा रिवर, ये आपने कैन बेटवा के बारे में सुना होगा, ये है बेटवा नदी। ये कहाँ से निकलता है? ये भोपाल से निकलता है, ठीक है। ये भोपाल से निकलता है। ये है चंबल और ये है एटावा, ठीक है। ये भिंड से भी जाता है चंबल नदी, ठीक है। तो विंध्या रेंज नियर हमीरपुर यूपी, बेटवा ज्वाइन करता है। ये रहा हमीरपुर, बेटवा ज्वाइन किया, ये है हमीरपुर। यूपी से ये पूछ लेगा या फिर MPSC पूछ लेगा कि बेटवा नदी यमुना को किस जगह पे ज्वाइन करता है, तो हमीरपुर। कहाँ पे? हमीरपुर, ठीक है। MP UP इसका स्टेट कवर में आ जाएंगे, ओके। हिस्टोरिकल साइट्स ओरछा ऑन इट्स बैंक। नेक्स्ट आता है केन। अभी रिसेंटली, मतलब रिसेंटली नहीं, बहुत पहले से प्रपोज था कैन और बेटवा को लिंक करने के लिए, ठीक है। कैन रिवर और बेटवा नदी को लिंक करने का बात कर रहे थे, ठीक है, लिंकिंग ऑफ रिवर। तो कैमूर हिल्स, तो कैमूर हिल्स से निकलता है MP में, कौन? कैन नदी। नियर चिल्ला, भंडा यूपी में। ये जगह याद रखिए, पूछेगा कैन नदी कौन से जगह पे यमुना नदी को ज्वाइन करता है, तो कहाँ पे है? चिला, भांडा यूपी। कहाँ पे? भांडा यूपी में ज्वाइन करता है। एरिया का है भांडा, इस एरिया का नाम है भांडा, इसका नाम है हमीरपुर और इसका नाम क्या है? भिंड, जहाँ एटावा। चंबल कहाँ ज्वाइन करता है? एटावा में ज्वाइन करता है, ठीक है, एटावा, ओके।
सिंध रवि, सिंध ये रहा सिंध ले, ये काली सिंध है, ये है सिंध। एक सिंध है जो डायरेक्ट यमुना को ज्वाइन करता है, काली सिंध इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल एंड सिंध इज अ डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना नदी। ओके, तो सिंध मालवा प्लेट्यू में ये इमर्ज होता है नियर औरिया, औरिया यूपी में ज्वाइन होता है। ये है औरिया, कहाँ पे है? सिंध, ये रहा सिंध, इस एरिया का नाम है औरिया। ओके, एमपी यूपी ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल एंड यमुना सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी इसका नॉर्थन साइड में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है यमुना नदी का? तो कौन है? टन्स है, जो मैंने आपको बताया था लोअर हिमालय घरवाल में। ये मैंने आपको कहाँ पे बताया था? मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था। ये रहा टन, ठीक है, कहाँ पे ये टन, वेयर आई वाज, यहाँ पे ना। तो ये हो गया टन नियर कलसी उत्तराखंड। कलसी से आप एक और चीज़ पढ़ लेना अशोकन टाइम के बारे में, ठीक है। कलसी में अशोका का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, आप ये पढ़ लेना, ठीक है। जब हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे ना तब बात करेंगे कलसी का। ओके, कलसी, शहबाजगरी, ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओके, लार्जेस्ट हिमालयन ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। हिमालयन लार्जेस्ट मतलब इसका चंबल लार्ज है, लेकिन हिमालयन में यमुना का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ये है टन। हिंडन नदी, अपर शिवालिक हिल्स, शिवालिक आपको पता है ना, शिवालिक हिल्स, ओके, नियर नोएडा, नोएडा में ज्वाइन करता है किसको? यमुना को। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, फ्लोज थ्रू एनसीआर रीजन। कौन सा? हिंडन रिवर फ्लोज थ्रू एनसीआर रीजन। ओके, अब नेक्स्ट इसमें नेशनल पार्क कौन से यमुना नदी में, ये देख लेते हैं। उत्तराखंड में, क्योंकि मैंने पहले बोला इसको स्टेट में डिवाइड कर लेते हैं। उत्तराखंड में कौन सा है? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है, ठीक है, नियर यमुनोत्री, स्नो लेपर्ड, हिमालयन मॉनल्स। उत्तराखंड में सेम टू सेम दूसरा केदार ताल रीजन, यमुनोत्री जोन, ये क्या नेशनल पार्क जोन है, ठीक है। केदार ताल रीजन, सोर्स ग्लेशियर इकोसिस्टम। हिमाचल प्रदेश में सिंबल 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिंबल 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि मैंने बोला था ना छोटा सा एरिया यमुना प्रदेश का हिमाचल प्रदेश में आता है, छोटा सा एरिया, तो वहीं पे याद है सिंबल 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, बॉर्डर यमुना बेसिन, शिवालिक फॉरेस्ट। हरियाणा में कलेसर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलेसर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फुटहिल्स ऑफ शिवालिक नियर यमुना टन्स कन्फ्लुएंस। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, कौन कौन से हैं? नेशनल चंबल सेंचुरी, जहाँ पे आपको घड़ियाल से देखने को मिल जाएंगे। समय 3 बजने वाला है। इटावा सफारी पार्क, ठीक है, नियर चंबल यमुना जंक्शन। केन घड़ियाल सेंचुरी, ये सब सेंचुरी से मोस्टली, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आ जाते हैं। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पे? असोला, ये तो दिल्ली में, एनसीआर रिच एरिया, सेमी एरिड इकोसिस्टम यमुना फूड प्लेन। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इतना डीप नहीं पूछता, इतना डीप आपको पता कौन से एग्जाम में पूछेगा? जो वनडे एग्जाम होता है ना उसमें आपको पूछा जा सकता है, यूपीएससी में नहीं पूछेगा, टू बी ऑनेस्ट। ये आपको यूपी पीसीएस में पूछ सकते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस में ज्योग्राफी और हिस्ट्री को ऐसे ऐसी जगह से उठा के पूछते हैं ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से आंसर लिखें, ठीक है। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश में ऑन केन ट्रिब्यूटरी यूनेस्को, क्योंकि देखिए जो केन नदी है, जो केन नदी है ना, ये पन्ना से पास होती है। पन्ना गोल्डन, सॉरी नॉट गोल्डन, डायमंड का खदान है ना। पन्ना के बारे में आपने बहुत सी बचपन में कहानियां सुनी होगी कि पन्ना अपने भारत में जो डायमंड को हीरे का खदान माना जाता है, ठीक है। वहाँ से क्या केन ट्रिब्यूटरी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना मध्य प्रदेश में है। ओके, इंपॉर्टेंट सिटी अलॉन्ग यमुना कौन सा है? मथुरा, वृंदावन तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है, लेकिन ये बड़े सिटीज़ नहीं है ना तो डिस्कस नहीं हुआ होगा, ठीक है, लेकिन हाँ आ गया मथुरा वृंदावन, मैंने मेंशन किया है। यूपी में है बर्थ प्लेस ऑफ एंड लीलास ऑफ लाइफ इवेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। यमुनोत्री उत्तराखंड। अब फिर ये देखिए पौंता साहिब, ताजेवाल, हथनी कुंड, करनाल, पानीपत, दिल्ली, आगरा भी आता है, क्योंकि जो ताजमहल शाहजहां ने बनाया था ये जस्ट आगरा में जो यमुना नदी उसके जस्ट बैंक में बनाया है।
आगरा, इटावा, हमीरपुर, प्रयाग, इलाहाबाद, ये इसके मेन सिटीज़ हैं, ठीक है। मेजरली सब यूपी, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड में आते हैं। अब ये उसे कुछ इंपॉर्टेंट है, ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ चंबल हिस्टोरिकल फोर्ट्स कहाँ पे है? इटावा में, ठीक है, इटावा में। हमीरपुर, बेटवा, जो मैंने बोला ना, ये बेटवा कहाँ पे ज्वाइन करता है? हमीरपुर में, ठीक है। और भिंड में ज्वाइन कौन करता है? कैन, कहाँ पे? भिंड में। मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, यहाँ पे ना भिंड, सर ये भिंड, भंडा, त्रिवेणी संगम, मीटिंग पॉइंट ऑफ गंगा यमुना एंड मिथिकल सरस्वती, कुंभ मेला। ध्यान में जब गया था ना कुंभ मेला, इस बार इतने भीड़ थे, और जिस दिन मैं गया था कौन सा अमावस्या था ना, अमावस्या का था, इतना भीड़, और उसी दिन तो बहुत बड़ा स्टैम्पेड हुआ था, उसी दिन तो स्टैम्पेड हुआ था। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर इन द अलॉन्ग विथ यमुना, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल हेरिटेज, ताजमहल बता दिया, आगरा फोर्ट, आगरा में मुगल फोर्ट्रेस ओवरलुकिंग यमुना, मथुरा वृंदावन टेम्पल, कृष्णा टेम्पल, द्वारकाधीश, बैंक, बांके बिहारी, बांके बिहारी, हुमायूं टॉम्ब, दिल्ली नियर यमुना, मुगल गार्डन, पुराना किला रेड फोर्ट, दिल्ली, मुगल प्री मुगल साइट यमुना, त्रिवेणी संगम में बात कर लिया। अब ब्रह्मपुत्र का बाकी रह रहा है। अपने एशिया में ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ा नदी है, ठीक है। ये कहाँ पे? चाइना में यारलुंग सैंगपो के नाम से जाना जाता है, चाइना में यारलुंग सैंगपो, और इसका नाम आप सुनोगे ना, चेंग युंग सुंग ग्लेशियर, चेंग युंग सुंग ग्लेशियर, हाँ, चेमा युंगा सुंगा ग्लेशियर, चेमा युंगा डुंगा ग्लेशियर, नियर माउंट कैलाश, तिब्बत, कॉल्ड यारलुंग सैंगपो इन तिब्बत, तिब्बत यानी चाइना, वहाँ पे यारलुंग सैंगपो जाना, नेम ब्रह्मपुत्र, यारलुंग सैंगपो इन तिब्बत, जमुना इन बांग्लादेश, ठीक है। ओरिजिन बता दिया, कंट्रीज कवर्ड, तिब्बत वही अपना चाइना, तिब्बत हो गया, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इंडियन स्टेट कवर, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, माउथ क्या है? वही अपना डेल्टा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है। जॉइंट्स गंगा पद्मा रिवर, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, बेसिन कैचमेंट 5,80,000 किलोमीटर इन इंडिया, टोटल 5,80,000, 6,40,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, टोटल की बात की जा रही है। मेजर यूसेस वही अपना, अभी चाइना इस पे मेडॉक डैम बना रहा है, चाइना अभी इस पे, इसका मैप नहीं ना, मैप मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है ना, ये देखिए जो ग्रेट कर्व है, यहीं पे चाइना क्या बना रहा है? मेडॉक डैम, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनने वाला है। ये क्या बनने वाला है? दुनिया का सबसे बड़ा डैम, ठीक है, सबसे बड़ा डैम। ओके, अपर चेमिंगटन ग्लेशियर, यारलुंग सैंगपो, हाई एल्टीट्यूड प्लेट्यू, फ्लोस ईस्टवर्ड तिब्बत थ्रू डीप जॉर्ज, वर्ल्ड्स डीपेस्ट कैनॉन, यारलुंग सैंगपो ग्रैंड कैनॉन, ओके, यहीं पे है यारलुंग सैंगपो, यहीं पे बनने वाला मेडॉक डैम, दुनिया का, जो दुनिया का अभी सबसे बड़ा डैम है, कौन सा डैम है? थ्री गॉर्ज डैम, थ्री गॉर्ज डैम, गॉर्ज या जॉर्ज बोलो, थ्री गॉर्ज डैम, दुनिया का सबसे बड़ा नदी है और डैम है। उसके बाद उससे भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा ये बनने वाला है मेडॉक डैम, ठीक है, यही बनने वाला है। तो ये है इसके ट्रिब्यूटरी, अब देखिए मिडिल कोर्स कहाँ पे? एंट्री इंडिया, नामचा बरवा रीजन, नामचा बरवा रीजन अपने इसमें आता है, ठीक है, अपने इंडिया में, ठीक है। सियांग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश, एंट्री, जब सियांग रिवर इसका भी ट्रिब्यूटरी है, ओके। दिबांग, लोहित, कामेंग, ये तीनों जब मिलते हैं ना, ब्रह्मपुत्र कहलाता है। उसके ऊपर क्या? यारलुंग, मेजर ट्रिब्यूटरी, माउंटेन वैली, स्टीप ग्रेडियंट, रैबिट फ्लो। लोअर कोर्स असम इंडिया, ब्रह्मपुत्र यहाँ से जाना जाता है। जब ये असम में एंट्री मारता है ना, असम में एंट्री, और जब दिबांग, लोहित और कामेंग इसके ट्रिब्यूटरी बन जाते हैं, उसके बाद से इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र पड़ता है। उसके पहले इसका नाम यारलुंग सैंगपो रहता है, ओके। ब्रेडेड रिवर, ब्रेडेड पता है ना आपको कैसा रहता है? ऐसा रहता है ब्रेडेड, ब्रेडेड ऐसा रहता है, ऐसा रहता है ब्रेडेड, ठीक है, ब्रेडेड चैनल, ठीक है।
सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, खोपोली, जिया, भराली ट्रिब्यूटरी से लोअर टाइम पे। अपर में कौन है? अपर मैंने आपको बताया सियांग रहता है, ठीक है, ये रहा सियांग, ठीक है, माउंटेन वैली, डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी, ये सब मेजर टाउन्स हैं जो कि ब्रह्मपुत्र के इसमें आते हैं। अब ब्रह्मपुत्र में थोड़ा देखेंगे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है। ओके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये आते हैं, लोहित आ गया, दिहांग आ गया, धनसिरी आ गया, ठीक है, सुबनसिरी, तिब्बत अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तिब्बत अरुणाचल प्रदेश, लखीमपुर असम, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय वॉल्यूम, कौन सा? सुबनसिरी, ये रहा सुबनसिरी, ठीक है, कहाँ पे? असम में, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय वॉल्यूम, तिब्बत एंड अरुणाचल प्रदेश यहाँ से निकलता है, ठीक है। टैमेंग अरुणाचल प्रदेश से निकलता है, ठीक है, नियर तेजपुर, फ्लोज थ्रू पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है, दिबांग, और ये अरुणाचल प्रदेश में ये पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और हाँ, यूपीएससी में इस बार पूछा था कि अरुणाचल प्रदेश में कौन से 2 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, कौन से 2 हैं? नामदफा नेशनल पार्क एंड माउलिंग नेशनल पार्क। कौन सा? नामदफा एंड माउलिंग नेशनल पार्क। ओके, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहीं पे है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। और एक और आता है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अपना नामदफा के ऊपर आता है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी के बेस के ऊपर 2024 का जो 26 जनवरी को आता है ना, क्या बोलते हैं इसको? यार 26 जनवरी को परेड होता है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या होता है नाम, क्या होता है उसका, नाम भूल गया यार, सोचो। तो उसी के बेस पे ईगल नेस्ट में एक बर्ड होता है, उस बर्ड का नाम आपको कमेंट में लिखना है, उस बर्ड का नाम आपको कमेंट में लिखना है। मैंने इतना बता दिया कि ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और उस बर्ड का नाम एक ट्राइब से रिलेटेड है, मैंने इतना हिंट दे दिया, एक ट्राइब से रिलेटेड है, इतना हिंट दे दिया। अब इसके अलावा आप सोचो, ठीक है। अब दिबांग को देखते हैं, दिबांग अरुणाचल प्रदेश, डिब्रूगढ़ हिमालयन रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लोहित रिवर ईस्टर्न तिब्बत अरुणाचल प्रदेश नियर साडिया। साडिया के बारे में भी आप पढ़ना कि साडिया क्यों न्यूज़ में रहता है, ठीक है, इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। फ्लोज थ्रू मिशमी हिल्स, आपको पता है मिशमी, डाफला, मिरी, मिकीर, ये सब भी आप देखो, जितना मैपिंग देखोगे उतना क्लैरिटी होगा। क्या क्या देखना है आपको? डाफला देखना है, मिशमी देखना है, मिरी देखना है, ठीक है, ये सब आप देखना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, साउथ हिल्स एंड प्लेन्स। धनसिरी अपना राइट बैंक देख रहे हैं, ठीक है, धनसिरी, क्योंकि इसका राइट क्या है, राइट तो इधर जाना चाहिए, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो राइट ये, हाँ ये लेफ्ट, तो राइट बैंक में अभी हम राइट देख रहे हैं क्या? अच्छा, ऐसे दिखा जा रहा है, तो मानस आता है, मानस ऊपर है ना, ये रहा मानस, ये धनसिरी यहाँ पे, धनसिरी यहाँ पे यार, ये मैप गलती से बन गया लगता है। धनसिरी नागालैंड हिल्स, धनसिरी नागालैंड हिल्स आता है, जॉइंट ब्रह्मपुत्र नियर नुमलीगढ़ असम, इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन। मानस भूटान से आता है, नॉर्थन असम, मानस नेशनल पार्क अलॉन्ग इट्स बेसिन। कोपिली, कोपिली ये रहा कपिली, ठीक है, मेघालय से ओरिजिन होता है, असम में ज्वाइन करता है ब्रह्मपुत्र को, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रेजेंट। जिया भराली अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे जिया भराली का है क्या? नहीं दिया हुआ है। असम में, ये अरुणाचल प्रदेश से निकलता है, असम में ज्वाइन करता है, फ्लोज थ्रू तेजपुर रीजन। कहाँ से? तेजपुर रीजन से। कैचमेंट एरिया ये यूपीएससी का भी पूछेगा नहीं, ठीक है, इसलिए इसको स्किप कर दो, ठीक है, कि कहाँ पे कैचमेंट एरिया कितना है नहीं पूछेगा, खाली तिब्बत में याद रखना इतना है, बाकी मत पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करोगे तो आप ही को तकलीफ होगा। टाइम क्या हुआ? इतना हो यार, सीरीज तो कंप्लीट करना पड़ेगा। कौन सा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा 1 हॉर्न राइनो देखने मिल जाएगा, ठीक है, इसमें असम में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, होम टू 1 हॉर्न राइनोज, फ्लड प्लेन इकोसिस्टम। मानस नेशनल पार्क, यहाँ पे भी आपको 1 हॉर्न राइनो देखने को मिल जाएंगे।
यूनेस्को साइट टाइगर्स, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, गोल्डन लंगूर अलोंग मानस रिवर। ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग एंड पोबितारा, ओरांग एंड पोबितारा यहाँ पे है क्या? नहीं। ओरांग और पोबितारा में आपको डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो सबसे ज़्यादा मिलेंगे पोबितारा में, ठीक है। पोबितारा भी अपना असम में है, सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड वन हॉर्न राइनो सबसे ज़्यादा। तो ये काजीरंगा में, लेकिन काजीरंगा बड़ा एरिया ना तो फैले हुए हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आपको पोबितारा में मिल जाएंगे, ठीक है। और ओरांग में भी। असम लोकेटेड नॉर्थ बैंक राइनो स्वम्प डियर माइग्रेटरी बर्ड। नमेरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में, नमेरी नेशनल पार्क, ओके। अरुणाचल असम बॉर्डर एलिफेंट टाइगर बर्ड सेंचुरी अलोंग जिया बरदारी ट्रिब्यूटरी। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे। पखुई कामेंग ट्रिब्यूटरी एलिफेंट हॉर्नबिल्स। दीपुर बिल असम में मिलेगा, ठीक है। और ये जस्ट ब्रह्मपुत्र से फीड करती है, ब्रह्मपुत्र इसको पानी देते हुए आगे बढ़ता है। दीपुर बिल असम। वेटलैंड नियर गुवाहाटी साइट माइग्रेटरी बर्ड। दीपुर बिल एक रामसार साइट है, ठीक है। सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम, सुबनसिरी ट्रिब्यूटरी बेसिन एलिफेंट एंड टाइगर। हुलोंग अपर वाई गिबॉन, ये हुलोंग गिपर है, गिबन्स आसाम। स्मॉल रेन फॉरेस्ट ट्रिब्यूटरी हुलोंग गिबन इंडिया का ओनली एप है, ठीक है। हुलोंग गिबन इंडिया का ओनली एप है। हुलोंग गिबन दुनिया मतलब इंडिया का इकलौता एप। एप और मंकी में फ़र्क होता है। एप क्या होता है? एप में पूछ नहीं होता, मंकी को पूछ होता है, एप को पूछ। आपने कभी गोरिल्ला को पूछ देखा है? गोरिल्ला एक एप है। गोरिल्ला हो गया अपना, और वो कौन सा क्रिश मूवी में दिखाया था जो पेड़ पे फटफट चढ़ जाता है, ओरांगुटान। ओरांगुटान भी एप है, मतलब इसका आपको पूछ देखने को नहीं मिलेगा। ओरांगुटान और गोरिल्ला ये सब एप है। तो हुलोंग गिबन क्या है? इंडिया का इकलौता एप है, ठीक, क्या है? एप। इंपॉर्टेंट सिटीज अलॉन्ग ब्रह्मपुत्र, तो ये बात समझ लो कि गोरिल्ला मंकी नहीं है, ठीक है। मंकी को पूछ होता है, लेकिन जो एप होता है उसको पूछ नहीं होता, ठीक है। पेशी इंपॉर्टेंट सिटीज पेशीघाट, डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी, मजुली। मजुली एक फ्लोटिंग आइलैंड है। क्या है ये? फ्लोटिंग आइलैंड, तैरता हुआ जमीन, ठीक है। ये असम और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसी के बीचों बीच है, तैरता हुआ जमीन। सोचो, गोलपारा, भद्रौबाद, बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है। ये सब देख सकते हो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी ब्रह्मपुत्र। कामाख्या टेम्पल ट्रांसपोर्ट, कामाख्या टेम्पल आपको गुवाहाटी में मिल जाएगा। मजुली लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, मोनास्ट्रीज, ठीक है। ब्रह्मपुत्र आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। देखिए, नर्मदा रिवर का भी बहुत ही कल्चरल इंपॉर्टेंस है। नर्मदा रिवर का भी बहुत कल्चरल इंपॉर्टेंस है। ये निकलता है सेम अपना वो जो था ना, जहाँ से सोन नदी निकला था। सोन नदी कहाँ से निकला था? अमरकंटक। ये अमरकंटक से निकलता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। नर्मदा कॉल्ड रेवा इन सर्टेन रीजन, अमरकंटक प्लेट्यू, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, ओके। माउथ कहाँ पे है? जो अपना गुजरात है ना, वहीं से इसका माउथ है अपना अरेबियन सी में, ठीक है। अरेबियन ये और एक तप्ती रिवर हो गया। दो ये मेन रिवर है जो अपने अरेबियन सी में फॉलो होते हैं। बाकी मेजरली जो रिवर्स है अपने बे ऑफ बंगाल में होते हैं। कारण क्या है कि ये जो अपना इंडिया का मैप है, यहाँ से अगर देखा जाए ना, यहाँ से ये जो अपना वेस्टर्न घाट है, तो सिर्फ दो नदी यहाँ से और एक तप्ती, बाकी ऑलमोस्ट सारे नदी आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिल जाएंगे, समझे। ऑलमोस्ट सारे नदी आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिल जाएंगे। तो अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खम्बट गुजरात, कैचमेंट 98,000 स्क्वायर किलोमीटर। स्टेट कवर्ड, दो ही स्टेट है मेजरली, मतलब मेजरली अगर कैलकुलेट करेंगे तो मध्य प्रदेश और गुजरात आ जाएगा, लेकिन ट्रिब्यूटरीज होते ना वो कैलकुलेट में आ जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। महाराष्ट्र के कुछ ट्रिब्यूटरीज है इसमें, ठीक है, इसीलिए मेजर यूसेज और क्या हो सकता है? इरिगेशन हो सकता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो सकता है, नेविगेशन, रिलीजियस बाथिंग, ठीक है। टाइप वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वन ऑफ द फ्यू पेनिनसुलर रिवर ड्रेन इनटू अरेबियन। ये क्या होता है, क्यों होता है? रिफ्ट वैली की वजह से होता है, रिफ्ट वैली की वजह से होता है, ठीक है। ये और तापी, तप्ती रिवर, तापी, अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक
ठीक है, स्टीप ग्रेडियंट, नैरो जॉर्ज, मार्बल रॉक वाटरफॉल नियर जबलपुर धुआंधार। जब मैं जबलपुर धुआंधार फॉल विजिट किया था ना, जबलपुर धुआंधार, आपने देखा होगा, जो कौन सा मूवी है वो, मोहनजोदारो, जो कौन सा हीरो था उसमें मोहनजोदारो में, हीरो का नाम भूल गया मैं यार, ऋतिक रोशन की शूटिंग हुआ ना, यहीं पे अपने जबलपुर में हुआ है। जो उस सीन दिखाता है क्रोकोडाइल वाला सीन, ये जबलपुर में हुआ है। ओके, मेजर फॉल्स थ्रू मध्य प्रदेश, मिडल कोर्स, ब्रॉड वैली एग्रीकल्चर प्लेन हाइड्रो प्रोजेक्ट, बरगी डैम, इंदिरा सागर डैम, ये 2 डैम आते हैं इंपॉर्टेंट नर्मदा रिवर में। ओके, तावा एक इसका ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तावा हो गया, हिरनबारा, शेर, कोलार, ट्रिब्यूटरी ऑफ, इसके बहुत से ट्रिब्यूटरी नर्मदा रिवर ट्रिब्यूटरी से। गुजरात, वाइडर रिवर वैली एस्चुरी जोन नियर भारूच, अरेबियन सी, नर्मदा एस्चुरी गल्फ, यही इसी नर्मदा रिवर में आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी मिल जाएगा। ठीक है, तावा सतपुरा हिल से निकलता है नियर होशंगाबाद जॉइंट नर्मदा एट होशंगाबाद। तावा डैम क्रिएट्स तावा रिजर्वायर। हिरन मध्य प्रदेश जॉइन नियर जबलपुर, स्मॉल ट्रिब्यूटरी सीनिक जॉर्ज। बरना रिवर सतपुरा रेंज, ये MPSC 2024 में पूछा गया था, MPPCS 2024 से पूछा गया था। बरना रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जॉइंस नियर बरना विलेज, सपोर्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सा आता है, कोलार आता है, शेर आता है। सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश जबलपुर, हाइड्रो ट्रिब्यूटरी टू इंडियन सागर रिजर्वायर। ओके, कैचमेंट एरिया, ये कैचमेंट एरिया मत पढ़ो, मैं 12 बोलता हूँ, कैचमेंट एरिया मत पढ़ो। एग्रीकल्चर प्लेन इरिगेटेड, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द नर्मदा बेसिन, ये पढ़ लीजिए। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। सतपुरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम सोर्स रीजन टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको MP में ही देखने को मिल जाएगा। कौन सा, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक और आता है बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा, ये बोरी है, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट एंडेमिक स्पीशीज, सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। टाइगर रिजर्व लाइज अपर नर्मदा बेसिन। हाँ, आप ये पढ़ सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो आता है अपर बेसिन, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया कौन से स्टेट में है, ओके, ये पढ़ सकते हो। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, जम्बुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, रतन महल स्लोथ बियर सेंचुरी गुजरात, बरगी सेंचुरी मध्य प्रदेश, ठीक है। वेटलैंड रिवराइन इकोसिस्टम बरगी डैम, ये है, ठीक, बरगी डैम। बाकी ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ये सब आप देख सकते हो। नीलगाय, फॉरेस्टेड हिल, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन अलोंग नर्मदा, क्योंकि टाउन्स पूछ लेता है, यूपीएससी नहीं, यूपीपीसीएस, MPPCS ये पूछ लेगा। तो अमरकंटक बहुत ही यहाँ पे ये है, मध्य प्रदेश ओरिजिन ऑफ नर्मदा पिलग्रिमेज सेंटर, ठीक है। अमरकंटक भगवान शिव के लिए जाना जाता है। जबलपुर मध्य प्रदेश, फेमस फॉर मार्बल रॉक, धुआंधार फॉल्स यहीं पे है। हाइड्रो प्रोजेक्ट में मैं धुआंधार फॉल्स जब गया था बहुत तेज, और मैं बारिश के मौसम में गया था, बहुत तेज़ वहाँ पे ये चल रहा था। और मार्बल है ना वहाँ, मतलब जो मेजॉरिटी शिवलिंग जो बनते हैं ना, शिवलिंग, बहुत से शिवलिंग थे वहाँ पे बेचने के लिए, ये वाले भी वहाँ के जो पत्थर है उससे शिवलिंग बनाते हैं और बेचते हैं, ठीक है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटीज नियर तावा डैम। भारूच गुजरात, इंडस्ट्रियल सिटी पोर्ट और नर्मदा एस्चुरी एंशिएंट ट्रेड सेंटर। मनदाता ओमकारेश्वर भी मतलब सेम एग्जैक्ट नहीं, बट ये भी आता है मध्य प्रदेश में। सैक्रेड आइलैंड ओमकारेश्वर टेम्पल ऑन रिवर बैंक, जस्ट बैंक में है ओमकारेश्वर, जस्ट बैंक में, नर्मदा के बैंक में है, ठीक है। और अपने महाकाल, जो महाकाल मंदिर है वो कौन सी नदी के बीच में है, आपने शिप्रा सुना, शिप्रा नदी, ठीक है। महेश्वर मध्य प्रदेश, एंशिएंट सिटी महेश्वर फोर्ट घाट, ठीक है। बरवानी खांडवा से कुछ याद आया, कांचाचीना मध्य प्रदेश, एग्रीकल्चर रिवराइन ट्रेड सेंटर। नेक्स्ट कल्चरल, इसका देखते हैं। नर्मदा कंसिडर्ड फॉर 7 होली रिवर्स, सप्त नदी, हिंदुइज्म, पर्सन नंबर, नर्मदा देवी,
नर्मदा देवी गॉडेस वर्शिप अलॉन्ग इट्स बैंक। नर्मदा नदी मतलब उतना ये नहीं है, मतलब क्लीननेस नदी में आता है, सम मतलब इंडिया के क्लीनेस नदी में भी आता है। कहीं कहीं पे डेफिनेटली वहाँ पे कहीं कहीं पे पोल्यूशन है, लेकिन वन ऑफ द क्लीनेस नदी में थोड़ा बहुत आता है ये, ठीक है। ओमकारेश्वर टेम्पल जस्ट बैंक में ही है, ओमकारेश्वर टेम्पल जस्ट बैंक में ही है। 12 ज्योतिर्लिंग सैक्रेड प्लेग में नर्मदा। महेश्वर हिस्टोरिकल फोर्ट घाट्स टेम्पल अलॉन्ग रिवर बैंक। अमरकंटक ओरिजिन साइट प्रिलिमिनरी डेस्टिनेशन सतपुरा हिल्स। कल्चरल परिक्रमा सरकम्बुलेशन डिवोटिस नर्मदा परिक्रमा 2600 किलोमीटर अलॉन्ग इट्स बैंक कंसिडर्ड हाईली सैक्रेड। रिचुअल बाथ बिलीव प्योरीफाई सिंस श्रावण मंथ। घाट्स रिलीजियस सेरेमनीज फेयर्स एंड ओमकारेश्वर। मेंशन महाभारत स्कंद पुराण में मेंशन है, एंशिएंट टेक्स्ट ये सब मेंशन है। तो ये सब आप देख सकते हो। अब देखते हैं इसके मतलब जो भी हमने अभी देखा बस उसी का समरी है, ठीक है। लेंथ इतना, अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कम्बट इतना इसका कैचमेंट एरिया। मेजर ट्रिब्यूटरीज तावा, हिरन, बरना, शेर, कोलार। स्टेट कवर्ड बता दिया मैंने। इंपॉर्टेंट सिटीज़ अभी जस्ट डिस्कस किए। नेशनल पार्क अभी जस्ट डिस्कस किए। कल्चरल इंपॉर्टेंट जस्ट अभी डिस्कस किए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट एज ए समरी आप इसको कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट गोदावरी रिवर की बात करते हैं। ये साउथ का गंगा बोला जाता है। एक सेकेंड ना, बैटरी कम हो गया। साउथ नदी मतलब साउथ का, डेक्कन का साउथ का गंगा बोला जाता है, गंगा ऑफ साउथ, ठीक है। गोदावरी कौन, दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ। लेंथ ये रहा। ओरिजिन कहाँ पे होता है, त्रिम्बकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट। ये रहा त्रिम्बकेश्वर नासिक, वही अपने साईनाथ का दर्शन जहाँ करने हैं नासिक में, ठीक है। वेस्टर्न घाट एलिवेशन 1067 मीटर। माउथ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अंतर्वेदी आंध्र प्रदेश, कहाँ पे ये याद रखिए, अंतर्वेदी याद रखिए क्योंकि आंध्र प्रदेश सबको याद रहता है। कैचमेंट 3,12,812। स्टेट कवर्ड, स्टेट देखिए कौन कौन सा है, 1 2 3 4, टोटल 4। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। उड़ीसा क्यों बोला जा रहा है, देखिए उड़ीसा ये है, उड़ीसा से ट्रिब्यूटरीज आया है। उड़ीसा से क्या ट्रिब्यूटरीज आया। तो गोदावरी के ऊपर बहुत से गवर्नमेंट ने बहुत से ट्राइब्यूनल्स बनाए हुए हैं क्योंकि स्टेट के बीच में अक्सर क्लैश होता रहता है, पानी यूज करेगा इसमें क्लैश होता रहता है। और जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में, तब इन दोनों के बीच में क्लैश हुआ कि हमें ज़्यादा पानी चाहिए, ये मुझे ज़्यादा पानी दो, क्योंकि पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट था ना, तो इस वजह से तो बहुत से ट्राइब्यूनल्स बने इनके ऊपर। मेजर यूसेस तो आप पढ़ना भूल जाओ यार, वही रहता है। इरिगेशन टाइप्स, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर में और हिमालयन रिवर में क्या है, ये पेनिनसुलर में आता है, ठीक है। मतलब हिमालयन का रहता है, हिमालयन में वो ग्लेशियल फेड रहता है, मतलब पेरिनियल रिवर रहता है। इसको बारिश की नहीं, मौसम कम हो जाता है, ठीक है। ये पेनिनसुलर में नॉन पेरिनियल रिवर है और हिमालयन रिवर क्या होते हैं, पेरिनियल। 12 महीने 12 मंथ्स वो बहेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो रिवर है गोदावरी, कृष्णा, ये गर्मी के मौसम में इनका जो पानी का स्तर है कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनको फीड करने के कोई ग्लेशियर नहीं है, इनको फीड करने का ग्लेशियर नहीं, ये बारिश के पानी से फीड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपर वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र, त्रिम्बकेश्वर नासिक प्लेन्स, कैरेक्टर हिली टेरेन, स्टेप ग्रेडियंट रेडियंट वाटरफॉल्स। पूर्णा, काडवा, परावा। देखिए जो पूर्णा है ना, 2 पूर्णा रिवर है। एक पूर्णा रिवर ताप्ती का भी ये है, तापी नदी उसका भी ये है पूर्णा नदी, और एक पूर्णा जो है ये देखिए ये है तापी नदी, ठीक है। ये तापी, यहाँ से एक आता है पूर्णा, ठीक है, और ये है गोदावरी। एक पूर्णा, ये देखिए एक पूर्णा यहाँ से आता है, दोनों यहीं से निकलते हैं ना, तो इसी का पूर्णा है, ठीक है, एक ही जगह से। तो 2 पूर्णा, ओके।
मिडल कोर्स मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना प्लेन्स, ईस्टर्न महाराष्ट्र तेलंगाना, ब्रॉडर फूड प्लेन्स एग्रीकल्चर बेस्ड रिजर्वायर श्रीराम सागर पोलावरम। पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन, पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन के बारे में आप एक बार पढ़ना, ठीक है, क्या है ये लिफ्ट इरिगेशन, इसके बारे में एक बार पढ़ना। ओके, मेजर ट्रिब्यूटरीज मंजीरा, इंद्रावती, साबरी, प्रणहिता, ठीक है, ये इंद्रावती है, ये प्रणहिता है, वेनगंगा और वर्धा, ये वर्धा है, ठीक है, ये दोनों जब मिलते हैं तब प्रणहिता कहलाते हैं, ठीक है, वर्धा और वेनगंगा जब मिलते हैं तो प्रणहिता कहलाते हैं। लोअर में आंध्र प्रदेश, बे ऑफ बंगाल, गोदावरी डेल्टा, ठीक है, कोसासीमा रीजन, फर्टाइल डेल्टा, राइस कल्टीवेशन, नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बे ऑफ बंगाल एट अंतर्वेदी, मैंने आपको बोला था अंतर्वेदी नाम याद रखना, जिस एरिया से वो बे ऑफ बंगाल में एंटर मारता है। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट इन इंडिया आफ्टर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, जो मैंने आपको बोला क्या क्या है, इंद्रावती है, प्रणहिता है, वर्धा, वेनगंगा, पूर्णा नदी आता है, ठीक है, तो पूर्णा, अजंता हिल्स महाराष्ट्र, मैंने आपको बताया दो पूर्णा है, एक तापी नदी को ज्वाइन होता है और एक गोदावरी को ज्वाइन होता है। ओके, नियर पूर्णा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये सिर्फ महाराष्ट्र है, इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन फ्लोज थ्रू विदर्भा रीजन, ठीक है। इंद्रावती बस्तर हिल छत्तीसगढ़, इंद्रावती नियर भद्राचलम तेलंगाना, भद्राचलम छत्तीसगढ़ उड़ीसा तेलंगाना। मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, इंद्रावती लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अपना किसका, गोदावरी रिवर का। सबरीनी ईस्टर्न घाट उड़ीसा छत्तीसगढ़, इसीलिए उड़ीसा भी इसके कैलकुलेट आता है, ठीक है। नियर कालेश्वरम तेलंगाना, छत्तीसगढ़ उड़ीसा तेलंगाना। अब कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में भी पढ़ना एक बार, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको दो प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए बोला, कौन कौन सा, एक कालेश्वरम प्रोजेक्ट और एक पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलीजियस पिलग्रिमेज सबरी घाट। प्रणहिता जो मैंने आपको बोला ना, वर्धा एंड वेनगंगा को मिलके बनता है वेनगंगा वर्धा रिवर, तेलंगाना महाराष्ट्र तेलंगाना, लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सिस्टम, लार्जेस्ट। अब कड़वा आता है, ये अपना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से, कड़वा आता है, परवारा मंजीरा, महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना, महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना। सप्लाइज वाटर टू, ये रहा अपना मंजीरा, ठीक है, मंजीरा। और ये मानेर रिवर है, ये सब छोटे मोटे रिवर है जो आपके कमेंट के बेसिस पे मैं आपको ये सारे रिवर, ये है पेनगंगा, वेनगंगा, इसका भी डिटेल एनालिसिस से जितने भी रिवर है मैं सबका प्लेलिस्ट बना दूंगा, जितने भी रिवर है दुनिया में, समझे, इवन एंटार्क्टिका का ब्लड फॉल भी, ठीक है, ब्लड फॉल भी मैं उसका बना दूंगा। तो परवारा वेस्टर्न घाट नियर संगमनर महाराष्ट्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नासिक काडवा महाराष्ट्र सीजनल रिवर सपोर्ट्स इरिगेशन। तो हमने अभी यहाँ पे इसके बहुत से, अब कैचमेंट एरिया मैंने बोला बार बार मत पढ़ो, ठीक है, मैंने डाल के गलती किया, कैचमेंट एरिया नहीं डालना चाहिए था। कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना। रिवराइन फॉरेस्ट टाइगर्स लेपर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट अलॉन्ग इंद्रावती ट्रिब्यूटरी टाइगर एलिफेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। भाद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है। अपर गोदावरी बेसिन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ वेस्टर्न घाट। राजीव गांधी ओरांग सेंचुरी गोदावरी फ्रिंज वेटलैंड्स कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। वेटलैंड्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र तेलंगाना, फ्लड प्लेन्स एंड रिवराइन इकोसिस्टम। नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर आंध्र प्रदेश। इंद्रावती प्रणहिता ट्रिब्यूटरीज बेसिन टाइगर्स लेपर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में बात करें कि गोदावरी नदी में भी एक कुंभ मेला होता है, ठीक। कुंभ मेला अपने इंडिया में 4 जगह पे होते हैं, ठीक है। कमेंट में आप बताओ कहाँ कहाँ पे होते हैं, मैं 2 बता देता हूँ, प्रयागराज और ये नासिक में होता है, ठीक है, नासिक में उसी के। अब आप 2 और बताओ कहाँ कहाँ पे होता है।
नासिक महाराष्ट्र, कुंभ मेला साइट, पंचवटी रिलीजियस इंपॉर्टेंस। औरंगाबाद महाराष्ट्र, हिस्टोरिकल सिटी नियर गोदावरी ट्रिब्यूटरी। नांदेड़ महाराष्ट्र, सिख पिलग्रिमेज, गुरु गोविंद सिंह जी समाधि, यहाँ पे गुरु गोविंद जी का समाधि है। राजामुंद्री आंध्र प्रदेश, हाट गोदावरी डेल्टा कल्चरल हब, डाउनसोलम बैरेज। भद्राचलम तेलंगाना, पोलावरम, मैंने आपको पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए बोला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, साइट ऑफ मेजर डैम इरिगेशन प्रोजेक्ट। एल्लुरु अंतर्वेदी आंध्र प्रदेश, अंतर्वेदी से ये बे ऑफ बंगाल में एंटर मारता है, ठीक है। सैक्रेड रिवर दक्षिण गंगा, त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक है, ओरिजिन नासिक, कुंभ, भद्राचलम टेम्पल, भद्राचलम कहाँ, तेलंगाना में, ओके। कुंभ मेला नासिक, त्रिम्बक, एवरी 12 ईयर्स, वन ऑफ द 4 मेजर कुंभ मेला इन इंडिया। माइथोलॉजी, ये माइथोलॉजी नहीं है, माइथोलॉजी में हिस्ट्री। रामायण, महाभारत एंड पुराणास, बिलीव टू बी वॉश अवे सिंस, रिचुअल्स एंड क्रीमेशन परफॉर्म अलोंग घाट्स। गोदावरी पुष्करालू occurs every 12 years, river worship festival, boat festival, river fair along delta region. Central मराठी, तेलुगु, छत्तीसगढ़ी लिटरेचर, ट्रेडिशनल रिवर एंड सॉन्ग्स एंड फेस्टिवल। तो ये है। अब कृष्णा रिवर के बारे में पढ़ते हैं। कृष्णा रिवर पेनिनसुलर इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट नदी है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। नेम कृष्णा रिवर। महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर बहुत अच्छा जगह है, अगर आप विजिट करोगे ना महाबलेश्वर, वहाँ पे टाइगर पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है महाबलेश्वर में, ओके। 12,000 एलिवेशन। माउथ वही अपना बे ऑफ बंगाल, ठीक है, नियर हमसाला देवी। गोदावरी कहाँ पे था, अंतर्वेदी, ये हमसाला देवी आंध्र प्रदेश, ये इसका कैचमेंट एरिया। स्टेट कवर्ड देख लो, स्टेट कवर्ड है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। मेजर यूसेस बार लिफ्ट इरिगेशन, हाइड्रो एनर्जी जनरेशन और इरिगेशन। टाइप्स कौन सा है, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, ओके। पेनिनसुलर किसको बोलते हैं पता है ना, ये देखिए, जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ रहता है ना, पानी से घिरा हुआ, उसको बोलते हैं पेनिनसुलर। ऑल 3 साइड से पानी से, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, तो इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं। जो तीनों साइड से घिरा रहता है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर। मिडिल कोर्स कर्नाटका तेलंगाना ब्रॉड फ्लड प्लेन्स इरिगेशन प्रोजेक्ट रिजर्वायर। नारायणपुर, भीमा, तुंगभद्रा, मेजर ट्रिब्यूटरी वीरावानी। आंध्र प्रदेश डेल्टा, फर्टाइल डेल्टा रीजन, कृष्णा गोदावरी डेल्टा सिस्टम, पैडी कल्टीवेशन, बे ऑफ बंगाल नियर हमसाला देवी, सपोर्ट इरिगेशन एंड ईस्चुरीज बायोडाइवर्सिटी, ओके। मेजर ट्रिब्यूटरीज, कृष्णा के मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, ये बात करें, ये इंपॉर्टेंट, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस ये सब पूछता है, ठीक है। कल्चरल पे उतना फोकस नहीं करें, लेकिन ट्रिब्यूटरी से फोकस करता है। भीमा शंकर हिल्स महाराष्ट्र में ओरिजिन होता है भीमा नदी। विजयपुरा कर्नाटका बॉर्डर में ये जॉइन होता है कृष्णा नदी को। महाराष्ट्र कर्नाटका में इसके स्टेट कवर है, ठीक है। ये है भीमा नदी, कहाँ पे है, ये रहा भीमा नदी, ठीक है, ये है इसका भीमा नदी, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरी सपोर्ट इरिगेशन हाइड्रो प्रोजेक्ट। घाट प्रभा, माल प्रभा, दो इसके मेल है। घाट प्रभा वेस्टर्न घाट, ये यूपीएससी में पूछा गया घाट प्रभा और माल प्रभा के बारे में। वेस्टर्न घाट कर्नाटका, महाराष्ट्र कर्नाटका और सिर्फ कर्नाटका माल प्रभा। ये रहा आपका माल प्रभा, ये है माल प्रभा। और घाट प्रभा कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, बट घाट प्रभा ये है घाट प्रभा, ठीक है। ये दोनों रिवर कर्नाटका। इरिगेशन हाइड्रोइलेक्ट्रिक, क्योंकि देखिए कि थोड़ा सा जो है ना घाट प्रभा थोड़ा सा महाराष्ट्र में आएगा। घाट प्रभा महाराष्ट्र कर्नाटका, और माल प्रभा ये माल प्रभा ये टोटली कर्नाटका में है, ठीक है। इरिगेशन सपोर्ट अलमट्टी रिजर्वायर, इसके बारे में पढ़िए, अलमट्टी रिजर्वायर, ठीक है। नेक्स्ट
तुंगभद्रा, दो रिवर से मिलता है, तुंगा और भद्रा से मिलकर, कन्फ्लुएंस ऑफ तुंगा एंड भद्रा रिवर, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन। लेफ्ट बैंक मुसिरी, वीरावानी, कर्नाटका, कृष्णा, ठीक है, ये इसके सपोर्ट माइनर इरिगेशन। कोयना रिवर, यहाँ कोयना रिवर मेंशन है क्या, ये रहा, ठीक है, तुंगभद्रा कहाँ पे, ये भाद्रा और ये तुंगा, ठीक है। कोयना रिवर ये रहा, कोयना, ये रहा कोयना रिवर, कहाँ कहाँ पे है कोयना, महाराष्ट्र में है, कृष्णा महाराष्ट्र में ज्वाइन करता है, ठीक है, ये है कोयना रिवर। मुसिरी, मुसिरी रिवर, एक मिनट, मुसी रिवर की बात कर रहा है क्या, मुसी रिवर तेलंगाना में है, हैदराबाद, तेलंगाना, ये कोई और रिवर होगा, ये वीरावानी रिवर है। मुसी रिवर इज इन तेलंगाना, जो कि हैदराबाद से कट होकर आता है, ठीक है, तो वो तेलंगाना में है मुसी रिवर। तो इसके मुसी और मुसिरी अलग अलग है, ओके, कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट कैचमेंट एरिया, अरे यार मैं बार बार कैचमेंट बताना भूल जाता हूँ, मत पढ़ो कैचमेंट। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, नागार्जुन, यूपीएससी ने पूछा है इसके एरिया के ऊपर, मतलब 4 टाइगर रिजर्व के नाम दिए थे, उसमें से बोला कि सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया वाइज टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है, इसमें जिम कॉर्बेट था ऑप्शन में, नागार्जुना था, ठीक है, तो सबसे बड़ा नागार्जुना टाइगर रिजर्व है, इंडिया में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ओके। तुंगभद्रा ट्रेन बेसिन, लेपर्ड, एलिफेंट। भीमा सेंचुरी महाराष्ट्र में है, जैसे मैंने आपको बताया भीमा नदी भी पूरा महाराष्ट्र में ही है। वेस्टर्न घाट फॉरेस्ट एंडेमिक स्पीशीज। अलमट्टी तुंगभद्रा रिजर्वायर कहाँ पे है, कर्नाटक में, सपोर्ट माइग्रेटरी बर्ड्स, वेटलैंड स्पीशीज। श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, टाइगर एलिफेंट हैबिटेट रिवराइन। घाट प्रभा, मालप्रभा और घाट प्रभा दोनों यूपीएससी ने पूछा हुआ है, कर्नाटका, रिवराइन फॉरेस्ट इकोसिस्टम सपोर्ट टाइगर, लेपर्ड, एंडेमिक बर्ड्स। मेजर टाउन्स कौन कौन से हैं, महाबलेश्वर, मैंने आपको बता दिया, आप कभी महाबलेश्वर विजिट तो करो, बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। महाराष्ट्र, ओरिजिन वेस्टर्न घाट टूरिस्ट पिलग्रिमेज साइट। सतारा महाराष्ट्र, अपर बेसिन एग्रीकल्चर स्मॉल डैम, सतारा भी एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ओके। सांगली महाराष्ट्र, शुगर केन कल्टीवेशन ट्रिब्यूटरी भीमा जॉइंट्स कृष्णा। विजयपुरा कर्नाटका, रायचूर, रायचूर द्वाब के लिए जाना जाता है, रायचूर द्वाब, ठीक है, रायचूर द्वाब कर्नाटका। तुंगभद्रा कन्फ्लुएंस इरिगेशन प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप विजयनगर एम्पायर पढ़ोगे ना, विजयनगर एम्पायर, तो आपको तुंगभद्रा रिवर और रायचूर द्वाब के बारे में और ज़्यादा डिटेल पढ़ने को मिलेगा, कैसे विजयनगर एम्पायर है ना, ये क्लैश में, ऑलवेज क्लैश में रहता था, ठीक है, सामने वाले अपोनेंट के साथ, ठीक है, जो भी वहाँ पे बहुत से जो रीजनल रूलर थे ना उनसे। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, श्रीशैलम डैम ज्योतिर्लिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक। विजयवाड़ा हमसला देवी, यही हमसला देवी से डायरेक्ट ये बे ऑफ बंगाल में निकल जाता है, कृष्णा रिवर। अब ये कल्चरल कंसिडर्ड सैक्रेड हिंदुइज्म वर्शिप विष्णु कृष्णा डेटी, लॉर्ड कृष्णा लाइफ इवेंट इन कृष्णा रिवर। द्वारका, मथुरा एंड कृष्णा लेजेंड महाराष्ट्र, तेलंगाना। भगवान कृष्ण कभी महाराष्ट्र आए थे क्या, शायद उसी के ऊपर नाम पड़ा हुआ है। श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेजर पिलग्रिमेज, क्योंकि उनका जो बर्थ प्लेस था तो अपना मथुरा से फिर गोकुल वृंदावन, वृंदावन से द्वारका, तो महाराष्ट्र तो उनके आई डोंट नो, बट मंगमना टेम्पल आंध्र प्रदेश, ब्रह्मा टेम्पल एट पुष्कर रिवर बैंक होस्ट सैक्रेड साइट। पुष्करम फेस्टिवल हेल्ड एवरी 12 years along कृष्णा रिवर, वर्शिप्ड बाथिंग रिचुअल्स, ठीक है, लोकल फेयर्स ड्यूरिंग मानसून, डेल्टा रीजन, ये सब के बारे में आप देख सकते हो। अब ये पूरा सारांश जो भी हमने अभी डिस्कस किया उसका समरी है, ठीक है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, हमने अभी नागार्जुन श्रीशैलम डिस्कस किया, सबसे बड़ा इंडिया में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये है। कावेरी नदी की बात करते हैं, ये हमारा फाइनल नदी होगा, आपको बोर हो रहा होगा तो ये फाइनल नदी है, ठीक है। लेंथ कितना है, 760 किलोमीटर। कावेरी नदी, ओरिजिन तला कावेरी, कोडागु डिस्ट्रिक्ट, पूर्व, वेस्टर्न घाट कर्नाटका में इसका ओरिजिन है, ये रहा, ठीक है, कावेरी डेल्टा।
ओरिजिन हो गया, माउथ हो गया, बे ऑफ बंगाल, पोम्पुहार तमिलनाडु। पोम्पुहार एक पोर्ट था, ठीक है, चोला टाइम पे पोम्पुहार एक पोर्ट था। बेसिन कैचमेंट एरिया ये रहा। स्टेट कवर्ड, कितने स्टेट कवर्ड है? कर्नाटका ये रहा कर्नाटका, तमिलनाडु ये रहा तमिलनाडु, केरला, कुछ जो स्टेट है ना ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे छोटा दिखा है, कुछ ऐसा ऐसा ट्रिब्यूटरीज है इसके, ओके। केरला, पुडुचेरी, पुडुचेरी क्या है? यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे है पुडुचेरी, ठीक है। मेजर यूसेस, यहाँ पे स्टेट बोला लेकिन यूनियन टेरिटरी का नाम डाला है। मेजर यूसेस वही इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर। टाइप ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, मैंने आपको पेनिनसुलर का मतलब पहले ही समझा दिया, ठीक है। तलकावेरी, कोडागु, कर्नाटका प्लेन्स, माउंटेन टेरेंस, वाटरफॉल, ठीक है। हेमावती, हारंगी, कनिका, लक्ष्मण तीर्था, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज है। लक्ष्मण तीर्था, ओरिजिन श्राइन, तलकावेरी सैक्रेड साइट एंड पिलग्रिमेज। मिडल कोर्सेस, मिडल ऑफ ये मैसूर तमिलनाडु, ब्रॉड फुट प्लेन्स, प्रोजेक्ट कृष्णा, राजा सागर डैम, कृष्णा राजा सागर डैम, मेट्टूर डैम, ये सब पूछेगा। डैम के बारे में पूछिए, कौन से ये सब जो डैम है कौन से नदी में आते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको पूछूँ अभी कि सलाल डैम कौन से, दुलहस्ती कहाँ पे आता है, दुलहस्ती डैम कौन से नदी में आता है, ठीक है। चेनाब नदी में आता है कि झेलम में आता है, ठीक है। आप कमेंट में करना दुलहस्ती डैम कौन से रिवर में आता है, ठीक है। दुलहस्ती डैम कौन से रिवर में आता है, ठीक है। मैं आपको इतना ऑप्शन दे देता हूँ कि ये अपने जो इंडस रिवर सिस्टम है उसमें से आते हैं। अब किस में से आते हैं ये आप डिसाइड करो। तमिलनाडु डेल्टा रीजन, कावेरी, कोरिडोर, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ट्रिब्यूटरी देखना। हेमावती वेस्टर्न घाट कर्नाटका से निकलता है, नियर कृष्णा राजा सागर डैम कर्नाटका, सपोर्ट इरिगेशन हेमावती रिजर्वायर। शिमशा कर्नाटका, ये इसका ट्रिब्यूटरीज है। शिमशा, ये देखिए ये मेट्टू डैम है ना, मेट्टू डैम, शिमशा, शिमशा, ये बहुत छोटा छोटा यहाँ पे है रिवर्स के नाम, ओके। तो शिमशा कर्नाटका, नियर कनप्पा कर्नाटका, हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन सपोर्ट। अर्कावती कर्नाटका में राइस होता है, ओरिजिन होता है अर्कावती, नियर कनकापुरा कर्नाटका, फ्लोस नियर बैंगलोर, सप्लाइज ड्रिंकिंग वाटर हिस्टोरिकली। भवानी रिवर, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, भवानी रिवर यहाँ से और जॉइन होता है इरोड में तमिलनाडु में, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरी फॉर इरिगेशन भवानी सागर डैम। अमरावती ये रहा भवानी, ये रहा भवानी, ठीक है। नोयाल वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु, नियर तिरुपुर। तिरुपुर पता किस चीज़ के लिए फेमस है? आप तिरुपुर को अगर, ये रिसेंटली न्यूज़ में है, तिरुपुर न्यूज़ में क्यों है? ट्रंप के टैरिफ की वजह से, क्योंकि तिरुपुर भी एक टेक्सटाइल का हब है, टेक्सटाइल का हब है तिरुपुर, इसीलिए न्यूज़ में है। 50% टैरिफ को भी झटका लगा है तिरुपुर को भी, ठीक है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर, ओके। कनिका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, कनिका, लक्ष्मणता, कबिनी। कबिनी आपको याद है, कबिनी कावेरी, वेस्टर्न घाट केरला में निकलता है, ठीक है। कोडागु कर्नाटका, कोडागु कर्नाटका, नियर कुशलनगर, मैसूर, मैसूर देख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट कैचमेंट एरिया, मत पढ़ो यार, मैं गलती से कैचमेंट एरिया दे दिया हूँ इसमें। नेशनल नगरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटका में, कावेरी नदी के कैचमेंट में आता है। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, बिलीगिरी रंजन स्वामी टेम्पल, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था बिलीगिरी, हालांकि ये चारों पूछे, बंदीपुर पूछा, नगरहोल पूछा है, भादरा नहीं पूछा है, भादरा अधिकार नहीं पूछा है, सत्यमंगलम पूछा है, बिलीगिरी रंजन तो 2023 में पूछा है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को ज्वाइंट करने वाला ये है पॉइंट है, उसको नाम क्या है? बिलीगिरी रंगम स्वामी टेम्पल। तो क्या ये कहाँ आता है? ये अपना ईस्टर्न घाट में आता है क्या? ऐसा पूछा था, तो ये ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में आता है, जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों ज्वाइन होते हैं, ठीक है। गेटवे टू वेस्टर्न घाट, गेटवे टू ईस्टर्न घाट, ठीक है। कबिनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ठीक है। ये सब आप देख सकते हो, इसके इंपॉर्टेंस लिखे हुए हैं, ओके। नेक्स्ट ये है इंपॉर्टेंट सिटीज।
तलकावेरी कर्नाटका में है, मदिकेरी कर्नाटका में, ये इसके इंपॉर्टेंट रिवर ऑरिजिन पिलग्रिमेज साइट ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स के बारे में भी यूपीएससी ने पूछा है कि ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे है, ठीक है। मैसूर कर्नाटका कल्चरल हब, केआरएस डैम, कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है, कृष्णा राजा सागर डैम। श्रीरंगपट्टनम कर्नाटका हिस्टोरिकल सिटी, रिवर आइलैंड, रंगनाथ स्वामी टेम्पल। शिवा समुद्रा कर्नाटका फेमस वाटरफॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। भवानी रिवर तमिलनाडु, भवानी जॉइंट, आप ये सब देख सकते हैं। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, डेल्टा रीजन, श्रीरंगम टेम्पल कल्चरल एजुकेशनल हब। पोमपुहार मैंने आपको बताया था कि चोला के टाइम पे और एंशियंट में ये पोर्ट के नाम से आना था, तमिलनाडु। रिवर माथ हिस्टोरिक पोर्ट डेल्टा रीजन, ठीक है। अब ये आता है सेक्रेड इन हिंदुइज्म गॉडेस कावेरम्मा वर्शिप इन कर्नाटका तमिलनाडु। बॉर्न सेज अगस्त्या माइथोलॉजी हिस्टोरिकली जो सेंट अगस्त्या थे, ठीक है, उनका बर्थ प्लेस था। कंसिडर रिवर गॉडेस हु ब्लेस एग्रीकल्चर एंड फर्टिलिटी। ताला कावेरी ओरिजिन कुर्ग रिचुअल बाथिंग साइट, फेमस रंगनाथ स्वामी टेम्पल ऑन रिवर आइलैंड, श्रीरंगपट्टनम टेम्पल। शिव समुद्र एसोसिएटेड विद द एंशिएंट हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। कावेरी पुष्करम एवरी 12 ईयर्स रिवर वर्शिप एंड होली बाथ। ये पुष्करम है, ठीक है, इसको आप कुंभ मेला से कंपेयर मत करना, ठीक है। फीचर तमिल संगम लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, ठीक है। तो ये सब टोटल आप देख सकते हो। तो ये है अपने रिवर्स के जो हमने 7 रिवर डिस्कस किए थे उसका, ठीक है। आप खाली कमेंट में बोलो, मैं आपको दुनिया भर में जितने भी रिवर्स हैं, इवन छोटे इवन बड़े, सारे रिवर्स के बारे में आपको डिटेल में मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा। ओके, धन्यवाद।